यही तो चौपाइयों का अर्थ सीधा सीधा। जी जी, राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे पंडित जी। मैया राधे। महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? घर में पैसे की बड़ी दिक्कत है। बड़ा बेटा भी घूम गया, इनके पापा भी नहीं है, बेटी भी घूम गई। शादी मैंने की थी, छोटा वाला भी आए दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। घर में पैसे की बहुत दिक्कत है। तो बेटा काम नहीं करता? करता है। मैं महाराज जी बीमार हो जाता है तो काम छूट जाता है। आए दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। क्या तबीयत में क्या होता है? मतलब बेहोश हो जाता है और 4-4 घंटे बेहोश हो जाता है। तो डॉक्टर को दिखाओ अच्छे से हॉस्पिटल में। उसी की दवाइयाँ चल रही है, लेकिन घर में पैसे की बहुत दिक्कत है। चलो भगवान कृपा करेंगे। मेहनत करो बेटा, योग किया करो, बीमार नहीं पड़ोगे, योग किया करो। और महाराज जी इसकी शादी भी कब तक होगी? शादी लायक हो गया और पैसे की भी दिक्कत है, तो कैसे क्या होगा महाराज जी? तो पैसे की दिक्कत खत्म कर लो, शादी हो जाएगी। मन लगा के काम करो, सफल हो जाओ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बेटे को चाहिए कि वो मन लगा के काम करे, सफल बने। जो व्यक्ति सफल है उसके शादी ब्याह हो जाती है, सफल नहीं तो कोई लड़की नहीं देता अपनी। असफल व्यक्ति को कौन देगा अपनी लड़की? ठीक है। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी हमारे घर में 2 रूम है। एक रूम है भगवान का रूम और एक मतलब किचन अलग है। तो एक दिन क्या हुआ था कि जहाँ पर लड्डू गोपाल रखे रहते हैं और पूजा याचना होती है, तो वो जोत जलाई गई। तो जोत जलाने के बाद मतलब उस जगह पे आग लग गई। कोई बात थोड़ा सी, तो जैसे लड्डू गोपाल को थोड़ा सा चोट आई, मतलब ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सी उनको चोट आई, पर उसमें कुछ आगे से ध्यान रखिए ये गलतियां ना हो, बाकी ठीक है। मतलब वो चूहे द्वारा ये हुआ, मतलब चूहे द्वारा जो बाती कपड़ों में लग गई और इसके बाद सही है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो उसमें हम परिवार को पाप तो नहीं लगेगा? नहीं, कोई पाप आप नहीं है, गलती है, सुधारो बस। तो वही गुरुजी ठीक है, मतलब बस। जब तक आपसे बात नहीं हुई थी तो दिमाग में वही वहम था। कोई बात नहीं, तो इसलिए चलता है, ये लापरवाही है, इसे ठीक किया जाए बस। ठीक है गुरुजी, प्रणाम जी। राधे राधे। गुरुजी चरण वंदना। जी राधे राधे गुरु जी। गुरुवर आपके चरणों में वंदन, कोटि कोटि नमन। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, बहुत दिन से मेरे को परेशान कर रहा है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका पुत्र कैसा होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। पुत्र कैसा होगा? आपका पुत्र कैसा होगा? आपका पुत्र कैसा होना चाहिए गुरुजी, मेरा ये प्रश्न। देखो भगवान जैसा बनाएंगे वैसा होगा, नहीं ईश्वर तय करेंगे, हम नहीं, थोड़ी तय करेंगे। मेरा कहना ये है कि आपका कुछ तो हृदय में होगा कि मेरा पुत्र ऐसा होना चाहिए। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो सेवा हम कर रहे हैं इससे ज़्यादा समाज की, राष्ट्र की सेवा बच्चे करें, सेवा करें और क्या। गुरुजी आपको बारंबार खुश नमन। रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। किसको बात करो, किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरु जी हम एक बात कह रहे हैं कह दो। कि जैसे हम मंदिर गए, पूजा करके आए, फिर क्रोध का ही आत है। किस पे क्रोध आता है? अपने आप पे। क्यों? अब वही तो हम नहीं जाने। पति पे तो नहीं आता क्रोध? आते, लेकिन हम ही पे खुद पे आत है। नहीं आता तो पति पे ही होगा। हाँ, तो पति अच्छे हैं आपके, हाँ तो काहे क्रोध आता है? सबको वो अच्छा है, लेकिन हम ही के अपने आप का क्रोध आत है। कथा सुना करो, धीरे धीरे क्रोध समाप्त होगा। हम तो रोज बिल्कुल दिन भर टीवी सुनो में और मन लगा के सुनो। चलो टीवी में तो दिन भर ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी प्रणाम, कोटि कोटि चरण। मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमने बहुत गरीबी झेली। मायके में हम 3 बहनें हैं, ससुराल में सब कुछ है, लड़का बच्चा सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों मन में बेचैन रहता है। होगा, ठीक होगा।
दूसरी औरत के चक्कर में हमारे घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ मची कौन दूसरी औरत के चक्कर में है कोई जो हमारा घर बर्बाद कर रही है। तो कौन है? कौन सा पुरुष औरत के चक्कर में है? हमारा पुरुष। अच्छा, तो वो औरत जो है उसे समझाओ। नहीं समझा सकते, पति बोलते हैं कुछ बोली तो वो औरत कौन है? रिश्तेदार ही है, पड़ोस में? जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे। तो क्यों नहीं? आपको बोलना चाहिए। चुप रहोगे तो कब तक चुप रहोगे? सारी जिंदगी चुप वही रखेगा? तो घुट घुट के जी रहे हैं गुरुजी की, अब मरने के अलावा कुछ नहीं। नहीं नहीं, उसको बोलो, चुड़ैल के छाती पे चढ़ो। कौन तुम्हारे पति को बिगाड़ रही है? नहीं बोल सकते, वो बोल रहे हैं सारी गलती मेरी है। किसकी? मेरे हस्बैंड की। आपकी गलती? आपकी गलती है? वो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं पूरी गलती मेरी है। हाँ तो बोले सुधारो अपनी गलती, अब छोड़ो उस महिला को। बोलो कि भाई गलती है तो सुधारा भी तो जा सकता ना गलती को, कि गलती करते रहोगे। बोलो पति को, वरना बोलो कि अब मैं छाती पे चढ़ूंगी, इसकी दांत तोड़ूंगी। कंप्लेंट करो पुलिस में उस नारी। पता है, सब कुछ पता है गुरुजी, नंबर नाम सब पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल सकते। बोलना पड़ेगा। पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस को लेके जाओ और डंडा लेके जाओ। हस्बैंड मरने की धमकी देते हैं। कौन? मेरे पति। तो या तो हस्बैंड मरेंगे या आप कह रही हो कि हम घुट घुट के मर रहे हैं। तो किसको मरना है फिर बताओ? आप मरोगी तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो तो चाहती है कि आप मर जाओ और वो उस चुड़ैल के साथ रहे। इसलिए आप शक्ति हो, नारी को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। आपके पति को वो निगल रही है, उस गंदी महिला से अपने पति को बचाओ। ये झूठी धमकी है कि मर जाएंगे मर जाएंगे। ये यौनी लंपट लोग होते हैं जो औरत के लिए, पराई औरत के लिए मरते हैं। बताओ, इन्हें एक नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सब नाली के कीड़े बनने की स्थिति पर हैं। जो अपनी पत्नी को धोखा देता है, पर नारी से संबंध बनाता है, ऐसे पुरुष का सर्वनाश होता है। करोड़ों जन्म उसको नाली का कीड़ा बन के गुजारना पड़ता है, जो अपनी पत्नी को धोखा देता है पराई नारी के चक्कर में आकर। आपको घुट घुट के नहीं जीना चाहिए, आपको पति के साथ रहना चाहिए। 24 घंटे उसकी सिक्योरिटी में आप रहो। आए तो उसको ठीक से रखो। हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। लगने तो बुरी भाई, जब घाव होता है, फोड़ा होता है, तो डॉक्टर चीरा लगाता है तो दर्द तो होता ही है, लेकिन चीरा में दर्द होता है पर बाद में आराम भी मिल जाता है। तो बीमारी है, उसे ठीक तो करना पड़ेगा। तो आपको 24 घंटे पति का साया बन के रहना है, पति के साथ नहीं रह सकते गुरुजी, वो ड्यूटी करते हैं, मैं घर ससुराल में रहती हूँ। नहीं तो आप जहाँ पति की ड्यूटी वहीं रहो। मैं बोली हूँ कि मुझे लेके चलो तो मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, मना कैसे करेगा? आप जाके रहो, हम रहेंगे यहीं पे। आपको तो वो बोलेगा कि वहीं रहो, आप जाओ वहीं, बोलो मैं यहीं रहूंगी। उसी द्वार पे रहना, उसी दरवाजे पे खड़ी रहना। पुलिस को बताना कि देखो ये मेरी पति के साथ ये महिला रहती है। एक तलवार लो, वो भी शादीशुदा है गुरुजी। एक तलवार लो, पहले पुलिस को बताओ, सरकार को देखो कि मैं तलवार ले रही हूं, सरकार आप पुलिस मेरी सहायता करे। नहीं तो फिर झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा, आर या पार। क्या करोगे फिर? या फिर मरो, क्या करो फिर? पुलिस को बुलाओ, बताओ कि देखो आज मैं तलवार उठाने के लिए मजबूर हूं। अब बताओ, पुलिस सरकार सहयोग कर रही है, प्रशासन नहीं, तो आपको झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा अपने पति की रक्षा के लिए। और मैं कहता हूं हर नारी जिसका पति पर नारी के चक्कर में पड़ जाए, उसे यही कार्य करना चाहिए। पुलिस को सूचित करो, बताओ, वरना उस डायन की छाती पे चढ़ो। यही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता हो तो आप बताओ फिर मुझे। ससुराल वाले बोलते हैं बच्चों को देख के रहो, घर को देख के रहो, एक न एक दिन सब ठीक हो जाए। अरे कैसे ये नालायक लोग ठीक होंगे? ये आज एक स्त्री के चक्कर में है, कल को दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी। ये कभी सुधरने वाले हैं? ये लोग सीधे क्या बातों के, कुछ लोग बातों से नहीं लातों से ही मानते हैं। ये लतखोर लोग हैं, इन्हें अच्छी लातें चाहिए छाती पे, ये तब सुधरेंगे नालायक। मुझे मिले तो मैं उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दूं इन लोगों को, और 100 जूता सवेरे 100 जूता शाम। ये सब जूता खा के सुधरने वाले लोग हैं। पराई नारी के चक्कर में जो आदमी पड़े ना, उसे 100 जूता सवेरे मारो, 100 शाम को।
क्यों जी, कितने लोग मेरी बात से सहमत है? ये लतखोर होते हैं। बताओ, एक घर बसा बसाया घर उजाड़ दिया ना एक महिला ने। ना ऐसी औरतों को रहने की जरूरत है इस धरती पर, ना ऐसे मर्दों को। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए जो पर नारी और पर पुरुष के चक्कर में पड़े हैं। ऐसे लोगों से इस देश का, ना राष्ट्र का, ना समाज का कुछ नहीं भला। मर जाना अच्छा है। क्यों? ऐसे लोगों का। आपका मरना, आप तो जियो, आपका जिंदा रहना जरूरी है बच्चों के लिए। लेकिन ये नालायक लोग जो अपनी पत्नी को और अपने पति को धोखा देते हैं, ऐसे लोगों को मर जाना ही ठीक है। ठीक है? हिम्मत हारो ना और राम विसारो ना। लड़ना पड़ता है अपने अधिकार के लिए। अर्जुन को भी लड़ना पड़ा। द्रौपदी के बाल पकड़ के दुशासन ने खींचा। लड़ना पड़ता है, तब सम्मान मिलता, तब न्याय मिलता। बिना लड़े अर्जुन को न्याय नहीं मिला तो हमें तुम्हें क्या मिल जाएगा? ठीक है, चलो इस तरफ लाओ। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी। राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है, मैं भक्ति करती हूँ, भगवान को पाना चाहती हूँ, तो पाओ। आप ऐसा बता दीजिए उपाय कि मैं कैसे भगवान को पा सकूँ। भगवान को पा सको। जी। शादी हो गई? जी गुरुजी। पति है? जी। पति कौन है? है ना, हमारे पति भगवान है। अरे तो भगवान पा तो गई आप पति के रूप में। कह रही हैं पति भगवान कब मिलेंगे? तो पति भगवान ही तो होते हैं ना? जी। नहीं होते? जी। कौन होता है पति, बताओ? परमेश्वर होते फिर हैं। आप तो कह रही हो परमेश्वर कब मिलेंगे। कितने साल पहले शादी हुई थी? 25 साल हो गए। हेलो, गुरुजी। 25 साल पहले ही मिल गए आपको परमेश्वर? नहीं पहचान पाई आप? पहचान लिया गुरुजी, लेकिन भगवान को पाना है मुझे। हैं? मुझे भगवान को पाना है। पति भगवान नहीं है मतलब है? हैं, फिर कौन से भगवान को पाना है? जिनकी मैं भक्ति करती हूँ। जिनको अनुसुईया जी ने पति की सेवा करके ही ब्रह्मा विष्णु महेश को गोद में खिला लिया। नारी पतिव्रता होए तो ब्रह्मा विष्णु घर में आके तुम्हारे नाचें, क्या बड़ी बात है। भगवान वश में होते हैं नारी के, पतिव्रता नारी। जी। पति को परमेश्वर मानकर सेवा करो, तुम्हारे द्वार पर नारायण ना आ जाए तो कह देना। जी, मुझे आभास होता है गुरुजी, बहुत ऐसे संकेत होते हैं कि जिससे मुझे भगवान मेरे पास में रहते हैं। बिल्कुल, मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत अनुभव होता है। आस पास ही पर रहते ऐसा हैं मैं भगवान। प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ गुरुजी। जी। उसके लिए और क्या करना पड़ेगा? बस पति की सेवा करो बिंदास। जी। आशीर्वाद चाहती हूँ गुरुजी, मेरे पूरे परिवार पर आशीर्वाद रहे। खुश रहिए। यहाँ दो बात करो, यहाँ ये बेटा बात कराओ। यहाँ बैठो मैया, सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। खुश रहिए। कैमरा थोड़ा दूर कर लीजिए क्योंकि मेरी बहन देख रही होगी। नहीं बहन तो देखेगी कैमरा तो। नहीं नहीं, वो जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ ना, उससे उसको थोड़ा ज्यादा दुख होता है। अच्छा, जी। पर अब- कैमरा तो रहेगा ही। नहीं क्या? तो फिर ऑफ कैमरा पूछ लेना बाद में, जब यहाँ से उठे। यहाँ जो बोलोगी वो सारी दुनिया सुनेगी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जी। उसमें कैमरा चालू रहे बट दूसरे में ना रहे। क्या प्रश्न क्या है ये बताओ? प्रश्न, कैमरा चालू है। कैमरे तो भी चालू हैं, बाद में पूछ लेना एक फिर। सेकंड। मेरे पापा की जब डेथ हुई थी तो जब हम लोग छोटे छोटे थे, फिर उनको जब जला करके आए कुछ लोग, उनमें से थे एक दो लोग जिन्होंने कहा कि मतलब वो जिंदा थे। पिताजी? हाँ। तो मतलब ये है तो कि पिताजी की डेथ कैसे हुई थी? अब 1 हफ्ते तक उनको बुखार था, इलाज हुआ, फिर उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, अचानक से उनकी डेथ हो गई ठीक होने के बाद। फिर? और मतलब उसमें ये भी था कि पीपल की लकड़ी कुछ मजदूर लोग काट के हमारे खेत में लगवा दिए थे। हम लोग तो इस बात को नहीं मानते, लेकिन जैसा कि सुना सबसे, मगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हम लोगों को याद आता है, मेरी और मेरी बहन को पता है, तो हम लोग रात भर हम लोग सो नहीं पाते। प्रश्न क्या है, मेरे से क्या पूछना? कि जिंदा थे, जिंदा रहते हुए, मतलब रात भर तो वो ऐसे मृत शरीर पड़ा रहा हम लोग के सामने, है ना। सुबह जब उनको ले जाया गया, जला के आ गए, उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि मतलब जिंदा ही जला दिया गया, वो जिंदा थे। तो आप लोगों ने उनका इलाज नहीं कराया था? वो एम्बुलेंस में थे, ऑक्सीजन बंद हो गया, जो उसमें डॉक्टर था उसने कहा कि ख़त्म हो गए। अच्छा, डॉक्टर ने कह दिया कि खत्म हो गए। हाँ। और वो फिर रात भर घर में रहे भी? हाँ। तो रात भर जब थे तो शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई हिलना डुलना, सांस आप लोगों ने चेक नहीं की कि चल रही है कि नहीं? नहीं,
कुछ नहीं, ऑक्सीजन बंद हो गया था भाई चलो, और रात ऑक्सीजन भर बंद- भी कुछ नहीं हुआ। तो जब रात भर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो मृत्यु ही थी ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा कि वो जिंदा थे? क्योंकि मतलब हमको नहीं लग रहा, बस उन लोगों ने बोला कि ले जाते टाइम जैसे कुछ झाड़ियाँ आड़ियाँ की कुछ खरोंच लगी पैर में, उसमें से मतलब खून निकलने लगा। किसका? मेरे पापा के। हाँ तो खून तो निकलेगा ना भाई, मरा हुआ आदमी, उसका खून तो कुछ समय तक खून ही रहता ना, पानी बनने में टाइम लगता है, तो खून लाल निकला, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो मतलब उन लोगों ने जो बोला वो अब पता नहीं सही बोला कि झूठ बोला। जब आपके पास रात भर थे तो वो मृत्यु थी तब तो थे नहीं, हिलते डुलते कुछ जान होती तो, या फिर एक दो डॉक्टरों को और दिखा के कन्फर्म कर लेना था आप लोगों को। अब तो जो बीत गया उस पर तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हम लोगों को ध्यान आता है तो मतलब 2-4 दिन तक तो माइंड कितने साल के थे पिताजी आपके? 51। 51। तो एक दो डॉक्टरों को दिखा लेना था और कंफर्म कर लेते, हो सकता है जान। होता है कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जिसे मृत घोषित कर दिया वो मरा नहीं होता। ऐसा हुआ है कई बार, ऐसा हुआ कि शमशान में जाते जाते उसके जान आ गई, मतलब मरा तो था ही नहीं, लेकिन डॉक्टरों को, कुछ डॉक्टरों को पता नहीं होता, वो बोले मर गया। ऐसा होता है, इसे हम ना सत्य कहते हैं ना मिथ्या कहते हैं, डॉक्टरों की लापरवाही तो होती है। तो अब जैसे हम लोगों को ध्यान आता है ना, 4-4 दिन तक हम लोगों का माइंड, मेरा और मेरी बहन का, मम्मी और बाकी छोटी बहन है उनको तो हमने बताने ही नहीं दिया, उन लोगों को मना कर दिया, लेकिन मेरी एक बहन है सेकंड सिस्टर, उसका तो हम लोग 4-4 दिन मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो, अब डिस्टर्ब रहने से जरूर बिल्कुल ना होगा। अब जो हो गया अब वो हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता, इसलिए आप भगवान का चिंतन करो और माँ को समझाओ कि प्रेम से कथा सुने, आप भी कथा सुनो, प्रेम से रहो। वो ये तभी हो सकता था जब वो घर पे थे, अब तो मृत्यु हो गई, जल गए सब हो, अब क्या हो सकता, अब कुछ नहीं। इसलिए अब पश्चाताप करने से भी ना कुछ मिलना सिवाय दुख के, इसलिए उन बातों को भूल जाना सही है जी। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। गुरुजी जय श्री राम जी। आपके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए। गुरुजी मैं ये बोल रहा था कि एकादशी के दिन जो अन्न अपन खाते हैं चावल, तो उसमें पाप लगता है, अगर पक्षियों को खिलाते हैं तो उसमें भी पाप लगेगा क्या? नहीं, पक्षियों को खिलाने से पाप नहीं है, बिल्कुल पाप नहीं है जी। गुरुजी राधे राधे जी। मैं आपसे गुरु दीक्षा लिया था, आपके सिमरिया से हूँ जी। और जैसे आपसे गुरु दीक्षा लिया और मैं व्रत भी करता हूँ एकादशी को, मेरे को बहुत बाधाएं आई एकादशी के व्रत में, और लोग मेरे को बहुत ज़्यादा ताने मारते हैं कि तुम इतनी पूजा पाठ करते हो, जो वो करते हो। सब अच्छा होगा, एकादशी के व्रत करते हो, हनुमान चालीसा का पाठ किया करो रोज और सुंदर कांड का, सब अच्छा होगा। और गुरुजी पीछे ले जाना माइक। गुरुजी एक बात और, मेरी अभिलाषा है कि आपसे गुरु दीक्षा ली तो साल पे एक बार मेरे को आपके दर्शन होने चाहिए। तो आ जाइए वृंदावन जी। जब राधे मन राधे करे, गुरुजी। जब मन करे तब आ जाया करो। किसका प्रश्न है? दो बच्चों को। गुरुजी चरण स्पर्श। जी महोदय, मेरा एक सवाल है, जैसे कि देश में एक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, थोड़ा सा भविष्य मालिका के बारे में बताइए, थोड़ा सा इसमें आप प्रकाश डालिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे युद्ध हो रहे हैं और वो भविष्य मालिका में वो मतलब बताया गया है, क्या ऐसी बातें सच होती जा रही हैं धीरे धीरे? युद्ध तो हो रहा है और ठीक है, जो भविष्य में होना है वो तो होगा ही, जान लेने से भी ना रुक जाएगा और ना जान लेने से भी कुछ नहीं होना। और महोदय, मेरा एक सवाल अध्यात्म जगत से है। महोदय जी बोलो। भैया महोदय, मेरा सवाल ये था, हमें बताया गया है कि परमात्मा की खोज करो। जी महोदय कृपया कर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या करो? परमात्मा की खोज करो। परमात्मा की खोज करो, किसने बोला? परमात्मा को जानो, परमात्मा की खोज करो। परमात्मा की खोज हो जाएगी, माँ बाप की सेवा करो, समाज की सेवा करो, अभी ये करो, सेवा करोगे तो ईश्वर को जान लोगे। ठीक है, ईश्वर की खोज
सेवा करो, ईश्वर की खोज हो जाएगी। बस धन्यवाद। राधे राधे। हाँ ठीक है। ये किसका है? ये बैग देखो किसका है, और बैग जिसका हो ले जाएं। हाँ बोलो। चलो अच्छा, जिनका प्रश्न है वृंदावन आके करिएगा। अब आज के लिए इतना ही। सबको मिलते, जिनको भी मिलना है यहीं मिलेंगे सबको। सबको शुभ रात्रि। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।